एक सेठ के पास अपार धन संपत्ति थी, किंतु फिर भी उसके मन को शांति न थी। दिन रात उसे बस यही चिंता सताती कि आखिर उसे मानसिक शांति कैसे प्राप्त हो। वह सोचता कि उसके पास सब कुछ है, धन, प्रतिष्ठा, नौकर चाकर, सुंदर महल, लेकिन फिर भी उसका मन अशांत क्यों है। एक दिन किसी व्यक्ति ने सेठ को बताया कि एक नगर में एक साधु रहते हैं जो अद्भुत सिद्धियां प्रदान करते हैं। कहा जाता है कि साधु के आशीर्वाद से लोगों को मनचाही वस्तु प्राप्त हो जाती है और उनके जीवन की सभी समस्याएं हल हो जाती हैं। सेठ को यह सुनकर उम्मीद की एक किरण दिखी। उसने सोचा कि शायद यही साधु उसकी समस्या का समाधान कर सके। अगले ही दिन सेठ उस साधु के पास पहुंचा। साधु एक साधारण कुटिया में रहते थे, लेकिन उनके चेहरे पर अपार शांति और संतोष झलक रहा था। सेठ ने साधु को प्रणाम किया और कहा, महाराज, मेरे पास बहुत धन दौलत है, किंतु मन की शांति नहीं है। मैं दिन रात अशांत रहता हूँ। कृपया मुझे ऐसी कोई सिद्धि दें जिससे मेरा मन शांत हो सके। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, जैसा मैं करूं तुम उसे चुपचाप देखते रहना। इससे तुम्हें मन की शांति पाने की युक्ति मिल जाएगी। सेठ ने साधु की बात मान ली। अगले दिन साधु ने सेठ को कड़ी धूप में बिठाया और खुद कुटिया के अंदर चले गए। सेठ को बहुत गर्मी लग रही थी, पसीना बह रहा था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि साधु ने उसे चुपचाप देखने के लिए कहा था। दिन भर वह धूप में बैठा रहा, लेकिन कोई समाधान नहीं मिला। रात को वह थका हुआ घर लौट गया। दूसरे दिन साधु ने सेठ को कुछ भी खाने पीने को नहीं दिया, जबकि स्वयं वे तरह तरह के पकवान खाते रहे। सेठ भूखा प्यासा बैठा रहा, लेकिन फिर भी कुछ नहीं बोला। उसने सोचा कि शायद यही साधु की परीक्षा है और उसे इसे सहना होगा। तीसरे दिन सेठ का धैर्य टूट गया। वह गुस्से में भरकर वहां से जाने लगा। साधु ने उसे रोकते हुए पूछा, क्यों, क्या हुआ बेटा, तुम नाराज लग रहे हो। सेठ ने गुस्से से कहा, महाराज, मैं यहां बड़ी उम्मीद लेकर आया था कि आप मेरी समस्या का हल बताएंगे, लेकिन मुझे यहां केवल निराशा ही मिली। आपने न तो मुझे कोई सिद्धि दी और न ही कोई समाधान। मैं तो समझ नहीं पा रहा कि यहां आना ही सही था या नहीं। साधु ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, बेटा, मैंने तो तुम्हें शांति पाने की युक्ति बता दी थी। पहले दिन जब मैंने तुम्हें धूप में बैठने के लिए कहा और खुद कुटिया में बैठा, तो मैं यह दिखाना चाहता था कि मेरी छाया तुम्हारे काम नहीं आएगी। तुम खुद ही अपनी छाया और आराम खोजने की कोशिश करो। साधु ने आगे कहा, दूसरे दिन मैंने तुम्हें भूखा रखा और खुद भरपेट खाया, यह समझाने के लिए कि मेरी साधना से तुम्हें सिद्धि नहीं मिलेगी। शांति तुम्हें अपनी मेहनत, पुरुषार्थ और आत्मचिंतन से ही मिलेगी। मेरी साधना तुम्हें तुम्हारे मार्ग पर नहीं ले जा सकती। बेटा, तुम्हारे मन की अशांति